नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और जो पाठ है वो है लघु कथाएं, जिनमें शेर, पहचान, चार हाथ तथा साझा नामक लघु कथाएं हैं और इसके लेखक हैं असगर वजाहत। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने असगर वजाहत जी का जीवन परिचय पढ़ा था और जो शेर कहानी है उसका मूल भाव तथा सारांश मैंने बताया था। अब यहाँ पर हम बच्चों पढ़ेंगे उस कहानी के बारे में। शेर लघु कथा है और पैराग्राफ वो इसमें पूरा है। मैं तो शहर से आदमियों से जो है डर करके अपनी जान बचाने के लिए शहर आया था, वहां से लेकर के झपट पड़ा। पृष्ठ संख्या 126 से 128 तक है। बच्चों, इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक द्वारा यह बताना कि मैं तो शहर से या आदमियों से, विशेषतः कसाई से बचने के लिए शहर छोड़कर जंगल की ओर जाना। तो लेखक ने इसमें यह बताया है कि वह शहर में क्यों आए थे। शहर जो है वो जंगल में क्यों आए थे। तो वो शहर के आदमियों से और विशेषतः जो वहां पर कसाई था उसके डर से कह सकते हैं, उन्होंने शहर छोड़ दिया था और शहर छोड़ करके वह जंगल में आ गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों किए, शहर को क्यों छोड़े। तो इसमें ये बच्चों दिखाया गया है कि ये जो अंश है, इस अंश में जो व्यवस्था एवं सरकारी तंत्र की असलियत है और आम आदमी की जो स्थिति है उसके बारे में इसमें बताया गया है। लेखक ने इसके माध्यम से मानव शोषण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से इसमें जो है इसलिए वो जंगल की ओर चले आए। लेखक द्वारा बरगद के पेड़ के नीचे शेर को देखना जिसका मुंह खुला था। बच्चों, जब वो जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे एक शेर बैठा हुआ है जिसका मुंह जो है वो पूरा खुला हुआ है। शेर की गतिविधियों को देखने के लिए लेखक द्वारा झाड़ी में छुपकर बैठना। शेर को देखने के लिए लेखक ने सोचा कि भाई जो शेर है इसका मुंह खुला हुआ है, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर यह मुंह खोल करके शेर यहाँ क्यों बैठा है और यहाँ क्या गतिविधि होती है, क्या यहाँ पे हलचल सी हो रही है। इसके लिए लेखक ने क्या किया, वहीं पास में ही झाड़ी थी और वहीं छिप करके वह भी बैठ गए। और जब वहां वो बैठे तब उन्होंने ये देख करके आश्चर्यचकित हुए, जंगल के जानवरों द्वारा स्वेच्छा से पंक्तिबद्ध होकर के शेर के खुले मुंह की ओर चलते जाना देखकर आश्चर्यचकित होना। बच्चों, जब लेखक ने देखा कि जो शेर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, उस शेर के मुंह में जंगल के जो अन्य जानवर थे वह अपनी इच्छा से लाइन लगा करके पंक्तिबद्ध होकर के शेर के खुले मुंह में चले जा रहे थे और इसको देख करके लेखक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जानवरों से पूछने पर अलग अलग कारणों को जानना। जब लेखक ने सोचा कि भाई ठीक है, उनको भी जानने की अब जिज्ञासा होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई शेर शिकार करने नहीं जा रहा है, शिकार खुद जो है शेर के मुंह में अपने आप प्रवेश करता जा रहा है। तो इससे वो बहुत आश्चर्य में हो गए और फिर वहां पर उन्होंने जंगल के जो अन्य जानवर थे उनसे उन्होंने पूछा, जानने का प्रयास किया। अब जब गधे से उन्होंने पूछा तो गधे द्वारा शेर के मुंह में हरी घास का विशाल मैदान होना तथा लोमड़ी के द्वारा यह बताना कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वहां नौकरी पाने के लिए आवेदन करेगी। तो जब गधे से बात की तो उनको ये पता चला कि गधे ने बताया कि शेर का जो मुंह है उसके अंदर बहुत बड़ा घास का मैदान है, मैं वहां जाऊंगा और आराम से घास बैठ करके खाऊंगा। लोमड़ी से पता चला कि शेर के मुंह में जो है वो रोजगार का दफ्तर है और वहां वो नौकरी पाने के लिए आवेदन करेगी। तो ये आप देखेंगे कि यह एक झांसा देने के लिए यह ऐसे वर्गों के प्रति यहाँ संकेत किया गया है जो लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, उनकी बात यहाँ पर बच्चों की जा रही है। वह सत्ता एवं सरकारी तंत्र द्वारा जो जन साधारण को मूर्ख बना करके शोषण की करने की प्रवृत्ति है, उसी पर यह व्यंग किया गया है। उल्लू को शेर के मुंह में स्वर्ग दिखाई देना तथा निर्वाण के लिए उसके पेट
के अंदर जाना। तो इस तरह बच्चों जब उन्होंने इन जानवरों से पूछा तो अब उल्लू ने क्या बताया? उल्लू ने तो ये बताया कि भाई जो शेर है उसके मुंह में उसको क्या दिखाई देता है? स्वर्ग दिखाई देता है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही वह उसके पेट के अंदर जा रहा है। तो आप देखेंगे इतना प्रलोभन उसके द्वारा दे दिया गया है शेर के द्वारा कि समाज के लोग आकर्षित होकर के खुद ही उसके झूठे छल प्रपंच में फंसते जा रहे हैं। इसी तरह लेखक द्वारा यह देखना कि कुत्ते भी समूह बनाकर शेर के मुंह में समाते जा रहे हैं, यानी कि बड़े से लेकर के छोटा हर तबके का व्यक्ति जो है इस रोजगार के झांसे में फंसता जा रहा है, जैसा कि समाज में भी होता है। कुछ समय पश्चात लेखक को यह पता चलना कि शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है और वह जानवरों का शिकार नहीं करता। ऐसे ही लोग जो पहले गलत कार्य करते हैं और बाद में अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वह बहुत बड़े साधु, धर्मात्मा, महात्मा हैं और उनके द्वारा कोई भी अहिंसा का कार्य नहीं किया जाता, वह सह अस्तित्ववाद के समर्थक हैं, अर्थात सबका अस्तित्व बना रहे, सबका समान अधिकार बना रहे और वह किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं करते हैं। बच्चों ऐसे बहुत सारे उदाहरण समाज में आते रहते हैं। जो लोग आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, जो ये कहते हैं कि वह सबका हित चाह रहे हैं और सबके हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह उस हित के पीछे अपना स्वार्थ, अपने लिए जो है वो सारी सुख सुविधाएं एकत्रित कर रहे हैं और आम जन को जो है क्या कर रहे हैं, वो ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बाबाओं का उल्लेख और ऐसे बहुत सारे लोगों का उल्लेख समाज में आता रहता है। आप इन सब चीजों से भली भांति परिचित हैं। जो यह भी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी नौकरी है और खुद को ही ईश्वर का रूप मानने लगते हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा, और आम जनता, भोली भाली जनता उनके चंगुल में फंसती चली जाती है और एक दिन पता चलता है कि जिसको उन्होंने जनता ने अपना सर्वस्व माना था वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो एक दिन लेखक द्वारा स्वयं शेर के पास जाना और यह देखना कि शेर जो है आंखें बंद किए हुए बैठा है। और ऐसे लोगों के बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कहानी के माध्यम से, जंगल के माध्यम से, शेर के माध्यम से, उसके स्टाफ के माध्यम से समाज के उस वर्ग का वर्णन किया गया है जो कि स्वयं बहुत बड़े धर्मात्मा, महात्मा, दाता, दानी और रोजगार देने वाले के रूप में बैठे होते हैं और उनके साथ उनका काम करने के लिए एक उनकी टीम भी होती है जो लोगों को ठगने का काम करती है। तो ऐसा ही लेखक ने यहाँ भी देखा। लेखक ने देखा कि जब लेखक शेर के पास स्वयं गए तो उन्होंने देखा कि शेर तो आंखें बंद किए हुए बैठा है तथा उसका जो स्टाफ है वो सारा काम निपटा रहा है। और लेखक के पूछने पर उनसे पता चला कि जो जिन जिन सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं वह सब शेर के मुंह में जाने पर मिल जाती हैं। लेखक द्वारा प्रमाण मांगने पर उन्होंने विश्वास करने को अधिक महत्वपूर्ण बताया। तो यहाँ पर ये कहा, जैसे होता है ना कि कोई कहे कि भाई आप मुझे 5 लाख रुपए दिला दीजिए, मैं यह कार्य करा दूंगा, यह नौकरी दिला दूंगा, विदेश भेज दूंगा। यहाँ पे आपका कुछ भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। और जब वो व्यक्ति का सामने जो उस कार्य को कराने गया है, यदि वह कहे कि भाई कुछ प्रमाण हमें दीजिए कि आप ऐसा कर देंगे, करा देंगे, तो मनुष्य सबसे पहले जो है उसकी बातों के झांसे में आ जाता है। जो सामने वाला होता है वो बहुत ही वाक्पटु होता है, चालाक होता है, धूर्त होता है और वो बार बार ये कहता है कि भाई आप विश्वास कीजिए, आप हमारे पास आए हैं तो विश्वास कीजिए। तो इस तरह से वह जो है वो वहां फंस जाता है। ऐसे ही यहाँ भी जो स्टाफ था शेर का, उसने ये कहा जब लेखक ने प्रमाण मांगा कि भाई सारी सुख सुविधाएं वहां पे अंदर हैं तो उसका मुझे प्रमाण दे दीजिए। तो जो स्टाफ था उसने कहा कि भाई प्रमाण से ज्यादा जरूरत है विश्वास की। आप विश्वास कीजिए कि जो आपको चाहिए वह भी शेर के पेट में अंदर जाने पर आपको मिल जाएगा। जबकि बच्चों ये आप सभी जान रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि शेर के पेट में जाने पर क्या होगा, शेर के मुंह में जाने पर क्या होगा, मगरमच्छ के मुंह में जाने पर क्या होगा, शार्क मछली के मुंह में जाने पर क्या होगा, अजगर के मुंह में अगर प्रवेश कर गए तो क्या होगा, वहां रोजगार मिलेगा या जीवन की समाप्ति होगी।
तो इस तरह से ये सारे जिनका मैंने नाम लिया, यह समाज के प्रभुत्वशाली लोगों को दर्शाते हैं, जहाँ आम जनता, आम व्यक्ति जो है वो ठगा जाता है, फंस जाता है। तो इसी तरह से जो है लेखक ने दूसरा जब उनसे प्रमाण मांगा तो उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि भाई विश्वास रखिए कि जो रोजगार दफ्तर बाहर है, उस यहाँ तक ही बताया कि जो रोजगार दफ्तर बाहर है, यानी कि अब यहाँ पे ये देखा जाए कि जो सामान्यतः नौकरी सबके लिए निकल रही है वह सब झूठ है। अगर वहां पर आपका प्रवेश होगा तो वह कैसे होगा, वह इनके माध्यम से ही होगा। तो कहीं न कहीं करारा व्यंग्य समाज में किया गया है। कई बार ऐसे ही हो जाता है कि जो सोर्स वाले लोग हैं वह योग्यता न होने के बावजूद भी उच्च पदों पे आसीन हो जाते हैं, और जो योग्यता रखने वाले अनुभवी लोग हैं वह वहीं पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर उस अधिकारी की कृपा दृष्टि न पड़ी हो। तो ऐसी स्थितियां जो है समाज के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जिसको लेखक ने यहाँ इन जानवरों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उकेरा है। लेखक को दोनों दफ्तरों मतलब जो शेर के मुंह में स्थित है और बाहर जो स्थित रोजगार दफ्तर है, उसका अंतर पता था, इसलिए वह शेर के मुंह में नहीं गया। उसको पता था कि जो यह लोग कह रहे हैं, जो यह झांसा दे रहे हैं, जो इस समाज के एक प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग हैं, जो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और बाद में फिर ठगने का काम करते हैं, यह कितने सही हैं, और जो वास्तव में नौकरी सरकार के द्वारा निकाल ली जाती है वह कितनी सही है। इसलिए लेखक जो है उसके पेट के अंदर नहीं गए। बच्चों, इसमें अभ्यास प्रश्न है। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? तो और कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? शेर के मुंह में रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिएगा और कहानी को पढ़ करके उसका सारांश में। धन्यवाद।